हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर हनी सकल का। चैप्टर शुरू करने से पहले ये 2-3 लाइनें जो दी गई हैं वो हम पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड मी, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। ये जो स्टोरी है, थॉटफुल यानी विचारशील यानी परवाह करने वाला, लविंग मतलब प्रेम करने वाला, सन पुत्र। ये जो स्टोरी है वो ऐसे बेटे के विषय में है जो कि थॉटफुल है यानी केयरिंग है यानी परवाह करने वाला है, और लविंग यानी प्रिय है और प्रेम करने वाला है। किससे? अपने माँ बाप से। ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है। फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस यानी अपने माता पिता की विशेस पूरी करने के लिए, उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए। एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और हेल्प प्राप्त करता है। कैसी? अनएक्सपेक्टेड यानी अचानक से मिलने वाली हेल्प उसे प्राप्त होती है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। टैरोज रिवार्ड, टैरो का इनाम। ए यंग वुडकटर नेम्ड टैरो lived with his mother and father on a lonely hillside. वुडकटर होता है लकड़हारा। नेम जिसका नाम था टैरो, लिव्ड रहता था, विद हिज मदर एंड फादर अपनी माता पिता के साथ, लोनली हिल साइड सुनसान पहाड़ी पर। ऑल डे यानी दिन भर, ऑल डे लॉन्ग दिन भर, ही चॉप्ड वुड लकड़ी काटा करता था। इन द फॉरेस्ट जंगल में वो दिन भर लकड़ी काटता था। दो ही वर्क वेरी हार्ड, हालांकि बहुत परिश्रम करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, फिर भी उसे पैसे कम मिलते थे यानी बहुत कम पैसे कमाता था। यह मेड हिम सैड, इस चीज़ ने यानी मेड हिम सैड, इस चीज़ ने उसको बहुत दुखी कर दिया। फॉर ही वॉज थॉटफुल, क्योंकि वह तो विचारशील था, केयरिंग था, एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और चाहता था टू गिव देना हिज ओल्ड पेरेंट्स अपने बूढ़े माता पिता को एवरीथिंग वो सब कुछ दे नीडेड जिनकी उनको आवश्यकता थी। यानी जिन चीज़ों की उसके माता पिता को आवश्यकता थी वो सारी चीज़ें अपने ओल्ड पेरेंट्स यानी माता पिता को देना चाहता था। वन इवनिंग, एक शाम को, व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स उसके माता पिता वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे। स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो यानी तेज हवा, अचानक स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, तेज हवा बहने लगी। इट विशल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। इट विसल थ्रू द क्रैक्स होते हैं छोटी छोटी दरारें, जो उसकी झोपड़ी में यानी हट में जो छोटी छोटी दरारें थी उनसे विसल यानी सरसर की आवाज़ करते हुए हवा जो थी अंदर आ रही थी। एंड एवरीवन फेल्ट कोल्ड, और हर एक ने कैसा महसूस किया? ठंडा, यानी हर एक ने ठंड का अनुभव किया। सडनली, अचानक, टैरोज फादर सेड, टैरो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ साके। साके होता है एक ड्रिंक। आई विश, काश, आई हैड ए कप ऑफ साके, मेरे पास एक कप साके होता। इट वुड वार्म मी, यह मुझे गर्म रखता, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे जो शरीर है उसको गर्म करता। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, दिस मेड यानी इस चीज़ ने टैरो को सैड कर दिया देन एवर। पहले तो वो सैड ही था क्योंकि वो पैसे उसको उतना नहीं मिलता था जितना वो मेहनत करता था, इसीलिए वो पहले ही दुखी था। तो यहाँ लिखा है टैरो सैडर देन एवर, टैरो पहले की अपेक्षा और दुखी हुआ था। फॉर क्यों? द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक जो था, जो हड्डियों को जो गर्म करने वाला जो ड्रिंक था, है ना, कॉल्ड साके, जिसको हम साके कहते थे, वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगा था। एक्सपेंसिव होता है महंगा। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा कि हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे ज़्यादा धन कमाऊँ या ज़्यादा पैसा कमाऊँ। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कि मैं कैसे अपने पुअर ओल्ड फादर बूढ़े बूढ़े पिता के लिए कैसे मैं प्राप्त करूँ थोड़ा सा साके। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू वर्क हार्डर देन बिफोर, जितना वो मेहनत पहले करता था उसे कहीं अधिक उसने
मेहनत करने के लिए निश्चय किया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। टैरो जम्प्ड, शीघ्र उठ गया, आउट ऑफ द बेड, बिस्तर से, अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे द फॉरेस्ट, और जंगल को चला गया। ही चॉप्ड एंड कट, उसे लकड़ियाँ काटी, चॉप्ड एंड कट, काटता गया। एज द सन क्लाइम्ड, जैसे सूरज ना चढ़ गया, मतलब जब वो तब तक लकड़ियाँ काटता रहा जब तक कि दोपहर न हो गई। एज सून, और शीघ्र ही वॉज सो वार्म, वो इतना गर्म हो गया, दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, कि उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख गया, एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उसके मुँह पर, और उसका जो फेस था वो पसीने से भीग गया, गीला हो गया। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, उसने सोचा, जो मेरे बूढ़े पिता हैं, जो मेरे बेचारे बूढ़े पिता हैं, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, कि जितना मुझे गर्मी का अनुभव हो रहा है इस टाइम, अगर इस समय जो जितना मैं गर्म हूँ, काश वो गर्मी मेरे पिता को महसूस होती। एंड और विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, और यह सोचते हुए ही बिगन, उसने शुरू कर दिया, टू चॉप, काटना, इवन फास्टर, कहीं अधिक ज़्यादा, और उसने कहीं अधिक तेज़ी के साथ लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, यह सोचते हुए एक्स्ट्रा मनी, कि उसको एक्स्ट्रा मनी यानी अतिरिक्त पैसा कमाना होगा, या अतिरिक्त पैसे कमाने होंगे। ही मस्ट अर्न, उसे पैसे कमाने होंगे, टू बाई, खरीदने के लिए, साके, टू वार्म द ओल्ड मैन्स हाउस, ताकि वो अपने बूढ़े पिता को, मतलब जो उसके पिता हैं, उनकी हड्डियों को वो गर्म कर सके। देन सडनली, अचानक, टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, टैरो ने लकड़ियाँ काटना बंद कर दिया। वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, क्या आवाज़ सुनी उसने? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, या शायद, उसने सोचा कि यह शायद बहते हुए पानी की आवाज़ हो सकती है, संभवतः, या क्या हो सकता है, बहते हुए पानी की आवाज़ हो सकती है, रशिंग वाटर या बहते हुए पानी की आवाज़। टैरो कुड नॉट रिमेंबर, टैरो को याद नहीं पड़ता था, एवर सीइंग और हेयरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि जंगल के किसी भी हिस्से में, है ना, कि जंगल के इस हिस्से में उसने कभी भी हियरिंग रशिंग या इस बहती हुई धारा की आवाज़ सुनी हो या देखी हो। ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट हिज हैंड्स, तो कुल्हाड़ी उसके हाथों से छूट गई। एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, वह दौड़ा, डायरेक्शन उस दिशा में, ऑफ द साउंड यानी साउंड की, यानी उस दिशा में दौड़ पड़ा जिस दिशा से वो आवाज़ आ रही थी। टैरो सॉ ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, टैरो ने देखा ब्यूटीफुल, सुंदर, लिटिल, छोटा, वाटरफॉल, झरना, हिडन, छुपा हुआ था, बिहाइंड ए रॉक यानी चट्टान के पीछे। टैरो ने जो झरना, एक जो झरना था वो जो रॉक के पीछे छुपा हुआ था, उसने देखा। नीलिंग एट ए प्लेस, झुक करके उस स्थान पर, वेयर द वाटर फ्लोट क्विकली, जहाँ पर पानी चुपचाप बह रहा था शांति से। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड, उसने अपने जो कप्ड होता है, अ लिटिल इन हिज हैंड, टुक सम वाटर इन हिज हैंड्स एज इफ इन ए कप, मतलब जो दोनों हाथों को जोड़कर जो कप बाउल शेप में बनाया जाता है वो। तो कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड, थोड़ा पानी अपने हाथ में लिया, एंड पुट इन टू हिज लिप्स, और अपने लिप्स यानी होठों से लगाया। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था? और वाज इट साके, या साके? ही टेस्टेड इट, उसने उसे टेस्ट किया, चखा, अगेन एंड अगेन, दोबारा और दोबारा, बार बार उसे चखा। एंड ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस साके, और हमेशा ही डिलीशियस साके यानी स्वादिष्ट साके पाया, इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के बजाय। टैरो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम,
टैरो ने शीघ्र ही ये जो घड़ा उसके पास था वो उसे फिल कर लिया यानी भर लिया। एंड हरीड होम, और घर चला आया। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विद द साके। जो ओल्ड मैन जो था, उसके जो बूढ़े पिता थे, जो बूढ़ा व्यक्ति था, मैन वाज डिलाइटेड, वो प्रसन्न हुए विद साके से। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. Only one swallow, केवल एक घूंट पीने के बाद of the liquid, यानी लिक्विड के लिए मतलब साके पीने के बाद, एक साके का एक घूंट पीने के बाद उसके पिता क्या हुए, खुश हुए। एंड स्टॉप्ड शिवरिंग, और स्टॉप उन्होंने कपकपाना बंद कर दिया। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और फर्श के बीच में उन्होंने डांस किया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, ए नेबर, एक पड़ोसी, स्टॉप्ड, रुकी, बाई फॉर विजिट, मिलने के लिए। टेरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हिज हर एक कप ऑफ साके, टेरो के पिता ने उनको एक कप साके भेंट किया या पोलाइटली दिया, ऑफ़र किया। द लेडी ड्रैंक इट, उस लेडी ने, मतलब अब यहाँ पे जो नेबर थी वो कौन थी, है ना, लेडी थी, तो लेडी को जैसे दिया, लेडी ने ड्रैंक किया इट, उसे पिया, ग्रीडली, लालच से। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन ने बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद किया। तब टेरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, टेरो ने जो स्टोरी थी मैजिक वाटरफॉल की, यानी जादुई झरने की स्टोरी, उसको सुनाई। थैंकिंग देम, उन लोगों का धन्यवाद करते हुए। फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उस ड्रिंक जो उसने पिया था उसके लिए धन्यवाद करते हुए, जो डिलीशियस ड्रिंक था यानी जो साके था, स्वादिष्ट साके के लिए धन्यवाद करते हुए। शी लेफ्ट इन हरी, वो जल्दी से चली गई। बाय नाइट फॉल, और रात होते शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और पूरे विलेज में उसने ये स्टोरी को फैला दिया। That evening, there was a long procession of the visitors to the woodcutter's house. उस शाम को was a long procession होती है भीड़, crowd of visitors, मिलने वालों की भीड़ लग गई, to the woodcutter's house, woodcutter के घर में। Each man, प्रत्येक व्यक्ति, heard, प्रत्येक व्यक्ति ने सुना, द स्टोरी, कहानी को, वाटरफॉल, यानी प्रत्येक व्यक्ति ने वाटरफॉल, झरने की कहानी को सुना। एंड टुक ए सिप ऑफ द साके, और साके का सिप लिया यानी घूंट पिया। इन लेस देन 1 hour, और 1 घंटे से कम समय में, द पिचर वाज एम्प्टी, वो घड़ा जो भर के लेकर आया था खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टेरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, टेरो स्टार्टेड फॉर वर्क, काम के लिए निकल पड़ा, इवन अर्लियर देन मॉर्निंग बिफोर, सुबह से पहले। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर, वो कैरिड ले गया था, विद हिम अपने साथ, द लार्जेस्ट पिचर मतलब सबसे बड़ा घड़ा, वो अपने साथ सबसे बड़ा घड़ा ले गया था। ही ओन्ड फॉर द इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, उसका इरादा था कि वाटरफॉल तक वो सबसे पहले पहुँचे। व्हेन ही रीच, जब वो पहुंचा, he found to his great surprise, उसे आश्चर्य हुआ, all his neighbor there, के सारे पड़ोसी वहाँ थे। they were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. हर कोई जो वहाँ था वो ले जा रहा था क्या, पिचर, जार्स, बकेट, एनीथिंग दे कुड फाइंड, जो उनको मिल सका वही वो ले जा रहा था। जैसे पिचर है, जार्स है, बकेट्स है, टू होल्ड द मैजिक साके लेने के लिए, कौन सा, जादुई साके लेने के लिए। देन तब वन ब्लेज डेड, एक ब्लेजर यानी एक ग्रामीण झुका, एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल, और अपना जो मुंह था वो वाटरफॉल के नीचे लगाया। टू ड्रिंक, इसे पीने के लिए। ही ड्रिंक अगेन एंड अगेन, उसने वो साके पिया बार बार।
बार बार उसने साके पिया एंड देन शाउटेड, चिल्लाया एंग्रीली, गुस्से से, वाटर, नथिंग बट वाटर, पानी के सिवाय कुछ नहीं। अदर आल्सो ट्राइड, और दूसरे लोगों ने भी कोशिश करी, दूसरे लोगों ने नहीं पिया, बट देयर वाज नो साके ओनली कोल्ड वाटर, वहाँ कोई साके नहीं था, केवल क्या था, कोल्ड वाटर यानी ठंडा पानी। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें ठगा गया है, हमें छला गया है, हमसे धोखा किया गया है। साउटेड द विलेजर्स चिल्लाए। वेयर इज टैरो, टैरो कहाँ है? लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, लेट अस ड्रोन हिम, आओ डुबो दे, दिस वाटरफॉल, हिम मतलब उसे, दिस वाटरफॉल यानी इस झरने में, यानी आओ उसे झरने में डुबो दें। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, लेकिन जो टैरो था वाइज इनफ यानी बुद्धिमान, इतना बुद्धिमान था, टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स फॉर गोइंग, उसने देखा कि चीज़ें कैसी हो रही हैं, तो तुरंत जाकर के एक रॉक के पीछे छिप गया। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, और कहीं उसका पता नहीं चला। मटरिंग यानी बड़बड़ाते हुए, देयर एंगर, क्रोध से, एंड डिसअपॉइंटमेंट, निराशा से, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन, गाँव वालों ने एक एक करके उस स्थान को छोड़ना शुरू कर दिया, नहीं छोड़ दिया। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस मतलब बिहाइंड द रॉक, तो जैसे ही वो टैरो केम आउट, बाहर आया, हिज हाइडिंग प्लेस यानी छुपने वाले स्थान से। वॉज इट ट्रू, क्या ये सही था? वॉज इट ट्रू, यह सही था? ही वॉन्डर्ड, उसे आश्चर्य हुआ। वॉज द साके इज ए ड्रीम, क्या साके एक सपना था? वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, दोबारा से उसने जो लिक्विड था यानी जो साके था उसको लिया अपने हाथ में, एंड पुट इन हिज लिप्स, मुँह से लगाया मतलब होठों से लगाया। इट वॉज द सेम फाइन साके, अभी भी वही साके था, बढ़िया साके था। टू द थॉटफुल सन, उस विचारशील बेटे के लिए, विचारशील बेटे के लिए, द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस साके, मैजिक वाटरफॉल ने यानी जादुई झरने ने डिलीशियस साके दिया। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और दूसरे लोगों के लिए इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, उसने क्या दिया? केवल ठंडा पानी। द स्टोरी ऑफ द टैरो, जो स्टोरी है टैरो की, एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, जब जापान के शहंशाह तक पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवार्ड हिम, उसने वुड कटर को बुलवा भेजा और रिवार्ड किया, किसके साथ? 20 पीसेस ऑफ गोल्ड यानी 20 सोने के सिक्कों से उसको क्या किया? रिवार्ड किया। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, उसके दयालु होने के लिए, गुड और अच्छा यानी दयालु होने के लिए, अच्छा होने के लिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, और उसने जो ब्यूटीफुल फाउंटेन था, जो उस शहर का जो सबसे सुंदर फाउंटेन था, उसका नाम टैरो के नाम पर रखा। दिस सेड, यह कहा गया था, द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर द ओबे ऑफ देयर पेरेंट्स, शहंशाह ने सारे बच्चों को जो एनकरेज किया था, प्रोत्साहित किया था कि वो अपने माता पिता का ओबे करें और उनका सम्मान करें। तो ये चैप्टर फिनिश होता है। तो आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।